नमस्कार। वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करने हाजिर हूँ आज कई महीनों बाद, या यूँ कहूँ कि लगभग 1 साल बाद। सबसे पहले तो नए साल की आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी का नव वर्ष खूब मंगलमय हो, खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे और खूब सारी खुशियाँ बटोरे। साथ ही साथ अपनी धरती को खूब हरा भरा बनाने में अपना बढ़ चढ़ के सहयोग करें। चलिए अब चलते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा ये है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से इतने खफा हैं कि देखिएगा इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग अपना अपना गुस्सा उतारने जरूर आएंगे। और गुस्सा उतारने वाली बात भी है क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। काम ये है कि मैंने आप में से किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि मुझे लगता है कि हर दूसरे या तीसरे दिन आप में से किसी न किसी का सवाल ज़रूर आ जाता था कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, वापस YouTube पे क्यों नहीं आ रही हूँ। और शायद अब तक तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मान लिया होगा कि खेल खत्म, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, इसलिए मैं सामने नहीं आ रही हूँ। दरअसल इस बीच में बहुत परेशान रही, थोड़ा शारीरिक थोड़ा मानसिक। शारीरिक इसलिए क्योंकि जब घर में कुछ रेनोवेशन, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो हमारे ना चाहने के बावजूद भी बहुत सारे काम बढ़ते चले जाते हैं। और मानसिक इसलिए कि जब फरवरी में मेरी शिफ्टिंग हुई दिल्ली से कानपुर तक, मैंने A to Z हर पौधे को संभाल के यहाँ पर लाने में जो मशक्क़त करी, मेरी मेहनत पूरी सफल हुई और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। और वो खुशी मैंने आप सभी के साथ बांटी भी थी कि कैसे मैं एक चम्मच तक में लगे हुए पौधे को सही सलामत यहाँ तक ले आई। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दिल्ली से समेट के कानपुर ले आना तक तो ठीक था, लेकिन सब कुछ एकदम से नहीं समेटा जा सकता है। हर महीने 1.5 महीने में दिल्ली के चक्कर लगना, और जब मई जून की गर्मी पड़ी उस दरमियान जब आप 4-4, 5-5 दिन के लिए पौधों को छोड़ोगे, कभी बीमारी की वजह से, कभी दिल्ली जाने की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे पागलों के पौधों का क्या होगा। शिफ्टिंग उतनी भी आसान नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। इधर घर में भी कंस्ट्रक्शन होने लगा, थोड़ा गांव में भी काम छिड़ गया, वहाँ पर भी काम होने लगा, और साथ ही साथ 2 और ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन पे भी काम होना शुरू हो गया। और इतनी सारी टेंशनों के बीच में फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं YouTube पे वापस नहीं जाऊँगी। इसलिए मैं किसी के सवाल का कोई भी जवाब देने में बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी कि आखिरकार जवाब मैं क्या दूँ। पर आप लोगों का प्यार और आप लोगों का विश्वास मुझे न चाहते हुए भी खींच लाया। यहाँ तक कि आप में से कई सारी बहनों ने मुझसे प्रॉमिस भी लिया कि मुझे YouTube पे वापस आना ही आना है। मेरे बेटे तक के फ़ोन में मैसेज कि बेटा किसी तरह से भी करके, कैसे भी करके मम्मी को YT पे वापस लाओ। और आप लोगों का इतना प्यार और विश्वास देख के मैंने सोचा मुझे वापस आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि कबाड़ की असली कद्रदान तो आप ही हैं। कबाड़ की कोई कीमत नहीं होती है आपके, न घर में न परिवार में। कबाड़ के कद्रदान जो हैं वही कबाड़ की कीमत समझते हैं और उन्हीं को पसंद होता है। धीरे धीरे जब थोड़ा सा सोचा विचारा तो मुझे भी लगा कि आखिरकार कबाड़ को जब संभालूंगी तो मैं दिखाऊंगी किसको? आप ही को दिखाऊंगी ना, क्योंकि आप ही कबाड़ की कीमत समझते हैं। तो थोड़ा सा बस असमंजस की स्थिति थी। फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं वापस आऊँगी। जितना भी समय मिलेगा, जो भी करती हूँ वो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम कबाड़ से कुछ करते हैं ना तो चाहते हैं कि कोई हमारा हौसला बढ़ाए, और वो हौसला मिलता है सिर्फ आप लोगों से। तो आप सभी बहनों ने मुझे खींच के वापस यहाँ पे पटक दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अपनी छोटी सी बगिया को मैंने उसी तरीके से हरा भरा बनाने का भरसक प्रयास किया है, पर जो बिगड़ गया उसको संभाला नहीं जा सकता है। जो है उसको और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। वो कोशिश जो मैंने करी है वो सब कुछ आपके साथ बांटूंगी, शेयर करूंगी, दिखाऊंगी अपनी छोटी सी बगिया को,
पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा, सहयोग करिएगा उसी तरीके से जैसे आप सभी ने अभी तक किया। तो बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी बगिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।